सो वर्गो, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट। अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या है, क्या आउटकम होने वाला है, क्या हर्डल्स आने वाली हैं, क्या रेमेडीज़ रहेंगी, और न्यू लव अगर है तो मैं वो भी बता देती हूँ आपको। सो वर्गो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर ब्रेड क्रम्बिंग है या छोटे छोटे एक्शंस हैं तो ये इस रिलेशनशिप को अभी के अगेंस्ट में जा सकता है। जैसे कि स्पार्क्स के ऊपर काम नहीं करना, इच्छाओं के ऊपर काम नहीं करना। तो एफर्ट्स, दिस रिलेशनशिप नाउ इज आस्किंग फॉर एफर्ट्स, कम्युनिकेशन एंड एक दूसरे के इंडिपेंडेंस को रेस्पेक्ट करते हुए। अगर किसी का करियर या पैसा बीच में आ रहा है तो उस चीज़ को रेस्पेक्ट करते हुए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। मतलब वन साइडेड सिर्फ प्यार में ही नहीं घुस जाना, और ना ही कि सिर्फ करियर में देखना या फिर इंडिपेंडेंट होना, ऐसा भी नहीं। सो मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कम्युनिकेशन है, मैसेजेस है, अगर नहीं आ रही है तो आएंगी और करनी चाहिए। ये आप भी कर सकते हैं वर्गो। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग देन यू कैन डू दैट, क्योंकि किसी ना किसी को जोश है या स्टेप लेने की, एक्शन लेने की इच्छा है, तो उसमें एक्शन लेना चाहिए। एक्शन, कम्युनिकेशन, मैसेजेस, ये अपने अरमान को उनके सामने खोलने चाहिए। अगर खुद ही बैठे रहेंगे कि अरे वो करेंगे में, तो ये रिलेशनशिप ये बहुत ज़्यादा टेंशन देगा, बिकॉज नो वन विल टेक। मतलब ऐसा हो सकता है विद एम्परर कार्ड किसी का ईगो बीच में आ रहा है, प्राइड बीच में आ रहा है, ओके। तो जाके ये रिलेशनशिप विक्ट्री की तरफ तो जा रहा है। यस, रियूनियन, रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है। एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में दोबारा सोशल रिकॉग्निशन, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, अटेंशन देना, दीज आर ऑल कमिंग टुवर्ड्स यू। बट ये स्टेप के बाद ईगो छोड़ना है, कम्युनिकेट करना है। देन अगर कोई चाहता है कि उनको स्पेस चाहिए, उनको अपने करियर में फोकस करना है, देन क्लियर इट आउट कि कितना वो इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहने वाले हैं या रहेंगे। जितना ओपनली ये रिलेशनशिप डिस्कस आउट होगा उतना आसान रहेगा आप दोनों के लिए। ये रिलेशनशिप में हिस्ट्री है ऑलरेडी, प्यार का एक हिस्ट्री, दिल लगने का एक हिस्ट्री रह चुका है। तो इसमें अभी असेसमेंट का भी एक पीरियड आएगा मार्च एंड में या इसमें, कि होल्ड करके सोचना कि किस तरफ जाएं। इसमें एफर्ट्स डालें या फिर दूसरी जगह एफर्ट्स डालें, मतलब अपने करियर को चूज़ करें या फिर अपने फ्रीडम को चूज़ करें, सेल्फ लव को चूज़ करें, क्या करें, ये सब भी ऑप्शंस रहेगा। बट फिर भी मुझे दिख रहा है कि बोथ ऑफ यू आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे को मौका देंगे। नाउ ये जो मार्च महीना है ना, इट इज़ लेस अबाउट लव एंड मोर अबाउट द प्रैक्टिकल अप्रोचेस। एक दूसरे को मैच्योरली समझना, एक्शन लेना, ग्रोथ। एम्परर एंड द एम्प्रेस, आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। इट्स अ डिवाइन कपल। लेकिन ये कपल जो है वो दुनियादारी या फिर अपने रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से थोड़े से दूर हुए हैं। सो यहाँ पे सोल्यूशन ये रहेगा कि इफ़ दे आर इन द मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, आप अपने मैस्कुलाइन या फेमिनाइन से उनको कॉम्प्लीमेंट करें, रेसिप्रोकेट करें, अंडरस्टैंड करें। ग्रोथ इज़ देयर, growth, self love, and also don't chase them. If they want space, तो स्पेस लेने दो। अगर वो अपनी चलाना चाहते हैं या फिर आप अपनी चलाना चाहते हैं तो उसको चलाएं, ठीक है। एंड मीनवाइल ये ग्रोथ, जितना आप उनको इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा हल्का छोड़ेंगे उतना ये रिलेशनशिप उल्टा आपके तरफ आता जाएगा। तो आप दोनों को एक दूसरे को चेज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड कॉन्फिडेंट रहे कि आप प्यार, इतना इसमें डेप्थ है कि ये पर्सन आपके तरफ आएंगे या फिर आप उनके तरफ जाएंगे। सो दैट कॉन्फिडेंस विल ब्रिंग बोथ ऑफ यू टुगेदर। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप दोनों थोड़ा सा अलगाव मेंटली, इमोशनली हो सकते हैं। So that's what I have for you right now, Virgo. If you want to go for a paid personal reading, aura healing, या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment, and subscribe. Thank